ओके। तो आज का जो टॉपिक था मैंने बोला था वो एसएल कैसे, मतलब एसएल के बारे में, स्टॉप लॉस जो बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है उसका सॉल्यूशन, और उसके बारे में ही हम आज बात करने वाले थे। ठीक है। लेकिन मैं इन सब चीजों से पहले जानना चाहता हूँ, ये जो मोटिवेशन है, कहने का मतलब कुछ भी करने का मोटिवेशन और कोई चीज का सॉल्यूशन कैसे होता है, मतलब खुद को कोई चीज करवाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से चाहिए, बताओ मुझे, कौन देगा इस सवाल का जवाब। खुद को कोई चीज कराने के लिए मोटिवेशन कहाँ से चाहिए, कहाँ से मिलेगा ये मोटिवेशन कि बार बार हम करें उस चीज को, बोर ना हो, हार ना माने, इसके लिए क्या कौन देगा मोटिवेशन, कहाँ से चाहिए, मतलब तुमको कहाँ से मिलती है मोटिवेशन, मुझे बताओ। क्यूरियोसिटी? नहीं, फिर भी सोचो कहाँ से मिल सकती है। आपसे? अरे भैया, मेरे किसी और से मोटिवेशन न मिलती, पहले समझ लो। ठीक है। सीधा सा लॉजिक है, कुछ भी करने का मोटिवेशन खुद से ही मिलता है। मतलब तुम खुद को जब तक, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, दुनिया कितना भी ज्ञान दे दे, अगर ज्ञान देने से दुनिया सुधर जाती तो दुनिया अभी तक तो सुधर जाती। ज्ञान देने के वालों की कमी थोड़ी है, कुछ करे ना करे ज्ञान देने तो सबको आता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो खुद से, जब तक तुम खुद से उस चीज को समझोगे नहीं और खुद से अपने आप से डिसीजन नहीं लोगे, मोटिवेशन के लिए ये फालतू की चीजें मत देखो। मोटिवेशन के लिए खुद से पूछो। अभी जैसे मुझे सोच लो, अभी मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो, अगर मान लो जब मैं लॉस में था, या फिर जब मुझसे नहीं हो रहा था, लग रहा था कि अब पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां पे क्या मिला? क्या मुझे किसी का मोटिवेशन काम आया? नहीं काम आया। मुझे अपनी खुद की मोटिवेशन काम आई कि भाई मुझे करना था। अब ये जरूरी नहीं, सबसे बड़ा जो एक काला सच है वो है कि सब कोई हर चीज कर नहीं सकता। वैसे ही ट्रेडिंग भी हर कोई कर नहीं सकता। तुमको लग रहा है सब ट्रेडर बन जाओगे, इम्पॉसिबल है, सब ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अब जैसे यहाँ पे 50 लोग हो तो 50 बन सकते हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, ऐसा मत पहले से डिमोटिवेट होना। लेकिन उसके लिए जो करना है, आप लोग क्या सोच रहे हो? अभी सब लोग मुझसे पूछने जाते, सर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरा लॉस नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं। आप ये कभी सोचते नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा? मेरा जब हो रहा मैं थोड़ी पूछूंगा, मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम, जब जो खुद की प्रॉब्लम ना समझ सके, उसको क्या ही बोलोगे तुम? ठीक है। तो तुम लोग समझो, तुमको अगर करना है, अगर करना है, ठीक है, बाकी नहीं करना है तो आज यहाँ हो कल कहीं और रहोगे, भटकते रहोगे। हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो गाली दे दे फिरोगे, यही चलेगा। लेकिन अगर सच में किसी को करना है तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि आपको जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लो अभी कोई भी इंसान है, ठीक है, कुछ भी बड़ा बन रहा होता है, जैसे मान लो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा बन रहा हो तो किसी को पता नहीं था कि बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे कैसे बनेगा। बस उनको पता था ऐसा बनाना है, मतलब बनाना है। वो पहुंच गए अपना तैयारी के साथ, प्रॉब्लम आती गई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता गया। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही, ठीक है, कोई भी काम करोगे तो प्रॉब्लम आती जाएगी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी बड़ी बुर्ज खलीफा में थी। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब है कि एकदम इजी है, खुद को समझाओ। ठीक है। मन को बहकावे में मत लाओ, मन को अपना दास बनाओ, अपने आप सब हो जाएगा। ठीक है। बस मन को समझाओ। और मन को कैसे समझाओगे? देखो, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, एक बात मुझे बताओ, ये पूरे ट्रेडिंग में, ठीक है, ये पूरे ट्रेडिंग में सबसे प्रॉब्लम क्या है? टेल मी, अभी मैं देखता हूँ किसका ये जवाब आता है। प्रॉब्लम क्या है आखिर? अगर मान लो चलो तुम गलत ही होते तो क्या, आखिर जो प्रॉब्लम है वो किस चीज का है? नहीं, माइंडसेट तो वो अलग बात है। मतलब अगर मान लो लॉस होता है तो क्या प्रॉब्लम है, डर क्या है? आखिर डर क्या है यहाँ पे? कॉन्फिडेंस वो अलग चीज है। नहीं, डर है लॉस का, समझ रहे हो ना? हाँ, डर है लॉस का। ठीक है। डर है, पहले अभी हम उस सिस्टम की बाद में बात करते हैं। डर है लॉस का, ठीक है, कि भाई आपको, आप एक बात बताओ, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको दिख भी गया, आप यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले पाते? किस डर से? कॉन्फिडेंस से थोड़ी। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया बीच में? इसी डर से नहीं ले पाते कि यहाँ पे लॉस ना हो जाए, और यही आपके कॉन्फिडेंस को ले जाता है। समझ में आ गया? तो आपका जो जड़ है, आपका जो जड़ है वो क्या है? लॉस, लॉस का डर। ठीक है। अब लॉस तो आपको पता चल गया कि आपको पूरा ट्रेडिंग सिस्टम, पूरा बिलीफ सिस्टम, पूरा सब कुछ ट्राई करने पे, ठीक है, सब कुछ करने के लिए सबसे बड़ा जो जो आपको कॉन्फिडेंस को हिला रहा है, जो आपको मतलब आगे नहीं जाने दे रहा है, जो आपको बार बार मतलब थोड़ा भी, क्या बोलते हैं ना, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सबका डर क्या, सबका जो रीजन है वो क्या है? डर से होने वाला लॉस।
कहने का मतलब लॉस से होने वाला डर, समझ लो दोनों एक ही बात है। ठीक है, कि आखिर ज्यादा से ज्यादा मान लो, एक बात बताओ, तुम पेपर ट्रेड करते हो, ठीक है, आप पेपर ट्रेड करते हो, ओरिजिनल ट्रेड करते हो, तो क्या पेपर ट्रेडिंग में क्या जो ट्रेड लिए हो वो क्या गलत होता है? वो तो ट्रेड रियल ही होता है, प्रॉफिट उसमें तो हमारा तुम्हारा रोज होता है, लेकिन लॉस इसमें क्यों हो जाता है? फिर से वही प्रॉब्लम है, क्या है यहाँ पे? डर है। क्या डर है? कि अगर मैं सही नहीं हुआ, अगर मैं सही नहीं हुआ तो मेरा हो जाएगा लॉस, और ये जो लॉस है, ठीक है, ये कर रहा है हमें पीछे, ठीक है ना। अब इतना समझ गया कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अब ये समझो, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है। पहला पहला तो प्रॉब्लम समझ गया, तो पूरा पूरा का जो मैं कहानी समझ रहा हूँ, जैसे इतना मुझे बताओ एक बार और, कि जितने भी सारे लोग एनालिसिस में एकदम परफेक्ट हो, तुम खुद से ईमानदारी से बताओ, तुम जो सेटअप यूज करो या फिर तुमको जितना समझ में आ रहा है, उस हिसाब से ट्रेड कितना परसेंट सही जाता है? कितना परसेंट सही जाता है बताओ, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से मत बोलो, अपने अपने हिसाब से बताओ, समझ में आ रहा है? 70%, 70%, 80% मैक्स टाइम सही होता है, ठीक है, 80%, 60%, ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अलग अलग, किसी का 60 है, किसी का 90 है, समझ में आ गया ना। अभी अब समझो, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मैथ पे आते हैं। अब समझो कि अगर मान लो तुमने सोचा कि चलो मेरा जो कैलकुलेशन है भाई 90% सही हो रहा है, चलो 90 नहीं हो रहा है, 80 ही हो रहा है, 80 नहीं हो रहा है, 60 ही हो रहा है, ठीक है, 70 ही हो रहा है, ठीक है, मतलब सही तो आप हो, ठीक है, तुम्हारा सही तो है। अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ना प्रॉब्लम है कि भाई हमारे इतना परसेंट सही होने के बाद भी हम ट्रेड नहीं ले पाते, बिकॉज ऑफ द क्या द क्या द लॉस का डर। लॉस का डर हो रहा है कि भाई हम कर लेंगे, लॉस कर लेंगे, इस चक्कर में प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, इसके चक्कर में हम खेल ही नहीं रहे, ठीक है, कभी मैदान में आ ही नहीं रहे, तो जीतने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये सोचोगे कि भाई मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस इस डर से रोड पे निकलोगे ही नहीं, तो कभी मंजिल पे पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो अभी मैं बोलना चाहूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, उनको समझ लो कि आपका जो डर है सिर्फ लॉस का, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, जैसे मान लो ये सिंपल लॉस मेरा भी होता है, मैं यहाँ पे 200 की जगह 2000 क्यों ना ले लूं? क्या मेरे पास पैसे ना है 2000 लेने के? है ना, ठीक है, हो सकता है मुझे भी डर है 2000 से, 200 पे डर नहीं है, 2000 पे डर है, किसी का 2000 पे डर नहीं है, किसी का 5000 पे भी डर नहीं है, किसी का 10,000 पे भी डर नहीं है, ठीक है। लॉस सबके होते हैं, इतना समझ लो, लॉस सबका होता है, वो सबका होता है। क्या करना पड़ता है? ये जो लॉस को मैनेज करने का तरीका, अभी मैं आपको बता दूं हूं कि अभी जो पूरा का पूरा जो हमारा मतलब जितना भी हम लोगों ने बात किया, उसके पीछे एक ही कहावत है, वो है हमारे लॉस का डर का। अभी मान लो अब हमको लॉस का डर कैसे मिटाना है, समझ में आ गया, प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है। अब सॉल्यूशन सुनो, तो सॉल्यूशन नॉर्मली क्या है, ठीक है, पहले तो तुम यहाँ पे ऐसे लगाओगे जनरली, ठीक है, ये तो सब जानते हो, थोड़ा सा और एडवांस में चलेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, ये तो हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि भाई ऐसे लगाना है, ओके। अभी ऐसे लगाना है, ठीक है ना, ऐसे लगाना है, तो आपको समझना ये है कि आप बार बार ट्रेड करोगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये जो लॉस का डर है उसको मेंटेन करने के लिए करना ये पड़ेगा कि हमें कोई ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा कि हम वो लॉस के डर को क्या करें, थोड़ा सा कम कर दे, ठीक है। कहीं ना कुछ भी करने के लिए कुछ ना मतलब कुछ ना कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम यहाँ पे 10 मतलब 300 की नौकरी भी कर रहे हो ना, वो डिलीवरी कर रहे हो जोमेटो का, फिर भी वो दिन भर बेचारे, समझ रहे हो ना, दिन भर धूप में घूमो, उधर भी एक्सीडेंट होने का डर है, तो डर हर जगह रहता है, ठीक है, कि जॉब कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, हर जगह डर है। तो अब समझो इस डर को कम करने का क्या एक सॉल्यूशन है? इस डर का कम करने का सॉल्यूशन यही है कि आपको कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा जहां से आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो मेंटेन रह पाए, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉफिट तो हम बाद में ही देखते हैं, पहले लॉस देखते हैं। तो अभी मान लो लॉस, तुमने कोई भी ट्रेड लिया है, ठीक है, ट्रेड लिया, अभी इसमें इसी का दूसरा पार्ट है एसएल हंटिंग वाला, पहले मैं ये समझा देता हूँ। कोई भी ट्रेड लिया है तो पहला बात, ठीक है, मुझे पता है आप लोग 500 कमाने के लिए नहीं बैठे हो, एक लॉट ले रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 10 लॉट ले रहे हैं तो ज्यादा लॉस हो जा रहा है, हम करें तो क्या करें? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको, मुझे पता है तुम्हारा भी यही बात है, साला एक लॉट लेता हूँ, अगर मैं होल्ड करके बैठ भी जाऊँ तो कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, 2000,
बहुत हो जाएगा तो 3,000, इससे ज्यादा तो ना होगा, ठीक है। और 10 लॉट लेता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट तो होता है, पता चला उससे ज्यादा लॉस हो जाता है, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी पे तो डाउट नहीं है ना। तो तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, गलती तुम्हारी है। तुम काम कर रहे हो एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी तो तुम्हारी सही है, गलती कहाँ पे हो रही है, गलती हो रही है उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हो। तो गलती हो रही है कि भाई हमको सिंपल सा चीज है, ये लॉस का डर निकालना है। तो लॉस का डर निकालने के लिए पहली चीज आपको करना है, वो है आपका ट्रेडिंग स्टाइल। जैसे मान लो मेरा, मैं अपना बता रहा हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है, और आपको जितना चीज बताया जाएगा उसमें से जो अच्छा लगे चूज करना। जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, जैसे मान लो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जैसे मान लो यहाँ पर देख रहा हूँ कि नीचे नहीं जा रहा, हो सकता है सी जाएगा, ठीक है, अभी सी जाएगा। आज थोड़ा एक्सपायरी था तो इसमें मूवमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा था, मैं देख रहा था 80 चला जा रहा था, तुरंत तुरंत 50 आ जा रहा था, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या सोचा, 80-50 80-50 हो रहा है, ठीक है, नीचे जा नहीं रहा है। तो अगर मान लो ये ब्रेकआउट होता है, अगर मान लो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, हमको कोई ऐसा हमको ट्रेड ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा जहां पे हमारा लॉस ज्यादा ना हो, ताकि डर ना लगे, और डर ना लगे तभी तो प्रॉफिट होगा। नहीं तो इतना ट्रेड ले भी लिए, ठीक है, ट्रेड भी ले लिए, पता चला क्या कि बाद में हमारा होने लगा है लॉस, और हम डर गए फिर से, या फिर प्रॉफिट हुआ 10 रुपये और निकल के भाग गए। तो उसके लिए करना क्या कि जैसे मान लो मैंने देखा कि 80 से जा रहा है 50, ठीक है, 80 से जा रहा है 50, ठीक है, मैंने प्रीमियम को देखा, तो तुम कोशिश करो उस आसपास पकड़ने की, एकदम जीरो पे कोई नहीं पकड़ सकता, तुम उस आसपास पकड़ने की जहां से प्राइस बार बार घूम रही है। जैसे मान लो 80 से 50 हो रहा है, ठीक है, 80 से 50 हो रहा है, तो तुम सोचो चलो 50 नहीं तो 60 पे आ जाए, ठीक है, 70 60 65 पे आ जाए, कहने का मतलब 15-20 रुपए, ताकि 15-20 रुपए हम और ज्यादा यहाँ पे मतलब बफर लगा के आराम से ऐसे लगा के शांति से बैठ पाए। अब मान लो मैंने 80 पे एंटर ही कर लिया, और स्टॉप लॉस 40 का लगाना है, तो ऑलमोस्ट ये 50% का हो गया ना, 50% का डिप्लॉय कैपिटल पे। तो डिप्लॉय कैपिटल का ही जोड़ना है, पूरा आपके पास कितना पैसा उससे मत जोड़ो, 50% खुद हो गया। अभी 50% को समझ रहे हो ना, कमाने के लिए 100% कमाना पड़ता है। तो इसके लिए ही है, पहला तो काम वो करो कि सही जगह पे एंट्री लो, और सही जगह पे एंट्री लेने के लिए सब कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। दूसरा, ये तो मैंने ऑलरेडी ये बताया गया। दूसरी बात करें, दूसरा ये है कि जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चलो भाई हमने ले लिया यहाँ पे, एसएल भी लगा लिया, ठीक है, तो अब हमको पता है कि भाई मैं 10 ट्रेड लूंगा, उसमें से 7 तो लॉस में जाने वाले हैं। अब हमको ये नहीं पता है कि 10 में से कौन से 7 है, सॉरी 7 जो है प्रॉफिट में जाने वाले, 3 लॉस में जाने वाले। तो हमको ये तो बिल्कुल नहीं पता है ना, हमको ये नहीं पता कि कौन से 10 में से ये कौन से 3 है जो लॉस जाने वाले हैं, ठीक है। अब हमको मैनेज क्या करना है, इस 3 ट्रेड को। अब इस 3 ट्रेड को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमने ट्रेड लिया, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, मैंने कोई ट्रेड लिया, देखा कि मुझे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाना चाहिए। अगर मान लो वो ऊपर जा रहा है, ऊपर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, आई एम बेटिंग, नीचे आराम से हमारा एसएल है, ठीक है। अगर मान लो वो एक जगह घूमने लग गया, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पुट लिया हो, तो ऐसे 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 घूमने लग गया, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे जो भी मुझे मिल रहा होगा उसको लेके निकल जाऊंगा, ठीक है, या फिर जो भी मिल रहा हो उससे भी नहीं लेके निकल जाऊंगा। चाहे हो सकता है कॉस्ट पे भी निकल जाऊँ, हो सकता है 5-6 रुपया लॉस में भी निकल जाऊँ। बहुत बार ऐसा होता है, मैं 20 का ऐसे लगा के रखता हूँ, ठीक है, और बाद में देखता हूँ नहीं यार ये नहीं जा रहा, और लगता है कि ये सच में ऐसे हिट करने वाला है, तो मैं 5 पे ही निकल जाता हूँ, या फिर 10 पे ही निकल जाता हूँ। जो भी मुझे अगर जैसे कंफर्म होता है कि भाई निकलना है, तो क्या करता हूँ मैं, निकल देता हूँ, समझ लो। तो बस इतना समझ लेना है कि जब भी आप ट्रेड लोगे तो एकदम याद रखो कि आपका जो है, ठीक है ना, एंट्री से मतलब जो भी आप लॉट जोड़ के रखोगे, देखो तुम एंट्री लेने से पहले तुम्हारा पता है, ठीक है ना, अगर 10 लॉट लोगे, अगर 10 पॉइंट जाएंगे तो कितना जाएंगे, 2500 जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज से अपना कैलकुलेशन पता है, तो ये मत मतलब अपने आप को ये मत बोलो अरे भैया ज्यादा लॉस हो गया, ज्यादा लॉस कहीं नहीं होता, ठीक है। पक्का तुम कुछ ना कुछ करके ही रखोगे, तुम कैलकुलेशन करने के बाद ही कोई ट्रेड लिए होगे, ज्यादा लॉस ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है, वो बहाना होता है। ज्यादा लॉस कैसे होगा, मैं 10 लॉट ही लूंगा तो 10 लॉट के बराबर ही लॉस होगा ना, 50 लॉट के बराबर लॉस कैसे हो जाएगा, तुम एक लॉट लोगे तो 10 लॉट के बराबर लॉस होगा, नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो कैलकुलेशन हमको पहले से पता है, तो बचपने की बात नहीं करना कि भाई 10 लॉट ले लिए फ्लो फ्लो में कि हो जाएगा, तो ज्यादा जाने का तो सोचे नहीं। तो पहले जाने का सोचना है कि कितना जाएगा, अगर लॉट ज्यादा भी लेना है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये पहला ट्रेड एंट्री लेने के बाद अगर अचानक से एसएल हिट होता है, वो तो नॉर्मली हो जाता है, ठीक है, अभी एसएल पे हम बात करेंगे तो उस पे हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी, अगर मान लो मार्केट अगर यहीं पे घूमने लग गई है, घूमने लग गई है, मेरा सीधा प्लान है ऐसी जगह पे मैं कर दूंगा एग्जिट, ठीक है। दूसरी जगह पे जैसे मैंने ये सपोर्ट पे लिया, अभी ये धीरे धीरे भी ऊपर जा रही है, और मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर जा रही है, हमारे पास यहाँ पे टारगेट भी है, हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी है, तो मैं क्या करूंगा,
आई विल वेट, आराम से धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है तो मैं जाने दूंगा, जब जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये थोड़ा भी ऊपर चला गया, उसके बाद वो नीचे आने लगेगा, तो तुम जनरली ये एसएल ट्रेल जो करते हो एकदम कॉस्ट पे कर देते हो, ठीक है। और ये भाई मेरे यहाँ पे ये चार्ट में देखना आसान है, ठीक है ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये चार्ट में देखना आसान है, प्रीमियम में देखना इतना आसान नहीं है। अचानक से इतना ऊपर जाता है, अचानक से इतना नीचे जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग की तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे ये चार्ट चल रहा है ना, वैसे चलता तब तो भाई आग ही लगा देते हम, समझ रहे हो ना, एकदम कसम से आग लगा देते। लेकिन ये साला इतना प्रॉब्लम है कि एक कैंडल थोड़ा भी नीचे गया तब तक इधर ये तो गिरा 10 पॉइंट, प्रीमियम गिर जाएगा 30 पॉइंट, जनरली एक्सपायरी के दिन तो ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए आप समझो कि अगर मान लो वो फ्लो में प्रीमियम के हिसाब से वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कि 50 के बाद 70 आया, 70 से फिर 60 पुल बैक आया, फिर 80 गया, फिर 80 से, मतलब कि अगर प्रीमियम उस हिसाब से चल रहा है देन वी विल होल्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा ये पीछे वाला जो स्विंग है वहां आ नहीं रहा है। नाउ हमारे पास सेफ है पोजीशन। क्या पोजीशन सेफ है, तुमको पता है कि 10 में से 3 जो है, 10 में से जो 3 है वो टारगेट हिट होने ही वाले, 10 में से 7 है जो टारगेट हिट होने ही वाले। तो आपको बस ये इंतजार करना है कि वो 7 कौन कौन से है। सीधा जा रहा है तो जाने दो, अगर पलटेगा तो तुम क्या करोगे। एसएल पहले क्या है, या तो तुम्हारा जो ओरिजिनल एसएल होगा वो तो अभी तक, जैसे मान लो थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ तो उसको अभी 20 की जगह 30 कर दो, जैसे सॉरी जैसे 20 है, 30 है तो उसको 20 कर दो, फिर 20 है तो उसको 10 कर दो, ठीक है, एकदम कॉस्ट पे जल्दी से। मतलब जब ये बहुत ऊपर निकल गया, जैसे मान लो यहाँ पे एंट्री ली, अब यहाँ पे निकल गया, फाइनली हम इसको कॉस्ट पे ला सकते हैं कि देखेंगे अच्छा इससे ऊपर निकल गया। नहीं तो जनरली क्या होता है, बहुत बार पुल बैक लेने आएगा, कॉस्ट पे निकाल के फिर भाग जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से ट्रेल मत करो, ठीक है, बस ये ध्यान में रखो। मैं तो अब ट्रेलिंग एसएल मतलब लगाता नहीं ब्रोकर में, एसएल लगा के रखता हूँ, ट्रेलिंग एसएल नहीं लगा के रखता हूँ। एसएल में हमेशा लगा के रखता हूँ, याद रखना इस चीज को, एसएल हमेशा याद कर लगा के रखता हूँ। और निकालना होता है फटाक से मार्केट पे निकाल देता हूँ मॉडिफाई करके, क्योंकि मैं एसएल बिना लगाए बहुत बार फंस चुका हूँ, इसलिए एसएल तो मैं हमेशा ही लगा के रखता हूँ। अचानक बड़ी कैंडल बन गई तो क्या करोगे, ठीक है, इसीलिए एसएल एकदम लगा के रखो। लेकिन अभी ट्रेलिंग एसएल इतना भी जल्दी नहीं कि जब भी देखो तुरंत ट्रेल कर दे रहे हो, 10 पॉइंट ऊपर नहीं किया ट्रेल कर दो। अरे भैया जब तुमको गलत ही लग रहा है तो 10 पॉइंट पे बुक कर दो, ठीक है, तुमको लग रहा है इससे ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन के हिसाब से अगर तुमको लग रहा है इससे ऊपर नहीं जाएगा तो तुम वहां पे क्या करोगे, एग्जिट कर दो, बस काम खत्म। फिर अगला ट्रेड मिलेगा, अगला करो, लगातार करो। तुमको बस ये सिस्टम ढूंढना है कि ये जो लॉसेस वाला ट्रेड है इसको बिग ना होने दे, ठीक है, बस प्रॉफिट मिले ना मिले, पहला जो तुम लोग का वर्क है वो समझो कि ये जो बड़ा लॉस है इसको कैसे हम कम करने वाले हैं, ठीक है, जो हम लॉस को कैसे मैनेज करने वाले। अगर मान लो मेरा ट्रेड आया और वो लॉस में जाने लगा, हाउ टू मैनेज, ठीक है, ये करना सीखो पहले। सबसे पहला कि लॉस होगा, जैसे मैंने बताया भाई, तुमने पहले सही जगह पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, ट्रेड ले लिया, ऐसे लगा दिया, अब ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर भी जा रही है, मान लो ये 20-30 रुपए ऊपर चली गई, ठीक है, बाद में गिर गई तो कोई बात नहीं। अगर किसी का देखो, मैं यहाँ पे 40 लोग हैं, 40 का अलग अलग दिमाग, सोचेगा अरे 20 में से मैं 10 भी लेके भाग गया, ठीक है, ये 10 लेके भाग गए, कोई बात नहीं। तुम सोचोगे अरे मेरा तो 20 प्रॉफिट मिल रहा था, मेरा 0 पे एग्जिट हो गया, बोलेगा कोई -10 में ही हो गया, तो क्या ये सही है, ये सब गलत है। जी नहीं भाई, कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। उनका वो दिमाग था, उसने उतना एक्शन ले लिया, तुम फिर से इंतजार करोगे, 20 वाला है ना, तुम्हारा लॉस तो ज्यादा नहीं हुआ ना, ठीक है ना, फिर से इंतजार करो। तुमको पता है कि 10 में से 7 तो सही ही होने वाले हैं, और सही नहीं बहुत तगड़ा, और इस 7 में से, ये 7 में से 4 तो ऐसे जरूर होने वाले हैं जो बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, इतना बड़ा प्रॉफिट देने वाला है कि ये जो भैया जो 10 रुपए लेके निकले हैं या फिर 15 रुपए लेके निकले हैं, या फिर तुम्हारा जो -10 है वो सब इसके अंदर आ जाने वाला है, ठीक है। तो तुम क्या फाइनल टारगेट पे ध्यान दोगे, और ये मोटिवेशन तुमको खुद से लानी पड़ेगी। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे प्रवचन देने से थोड़ी तुम एकदम ट्रेडर ही बन जाओगे। ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, वो तुमको खुद से लानी पड़ेगी कि आखिर जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो पहला काम क्या ऐसे ही करना है कि पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ठीक है, वो मतलब देख के एनालिसिस करके ही ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करो। बाकी ये एनालिसिस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस तुम्हारा 80% सही है, 90% सही है, और तुमको पता है एनालिसिस कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे कंफ्यूज है। तो वो सिंपल सा चीज है, वो तुम देखोगे कि कंफ्यूजन ट्रेड है वहां पे नहीं लेना है, अच्छा ट्रेड है लेना है नहीं लेना है, तुम्हारे दिमाग में क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद एसएल लगा दो, पहला काम, ठीक है। अब एसएल के धीरे धीरे ऊपर निकलने लगा, तो इतना जल्दी मत रखो। अगर तुमने दिमाग में सोचा है, जैसे स्कैल्पर की मैंने बात की है, ठीक है, इतना जल्दी नहीं रख लेते भाई निकल जाना, अरे क्या ही जल्दी है, ठीक है। 10-20 पॉइंट ऊपर गया, लग रहा है कि नहीं जाएगा तो ठीक है भाई, हम कॉस्ट पे एग्जिट कर देंगे, या फिर 10 रुपया लेके एग्जिट कर दिए, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं जाएगा, जब लिए और जाने लगा तो डरो मत, प्रॉफिट से मत डरो, बस तुम लॉस बचाओ, ठीक है। भले तुम एक बिग ट्रेड करो, ठीक है, एक बिग ट्रेड करो, मान तो 1 रुपए प्रॉफिट ना हो चलेगा, बस लॉस बचाना सीख गया ना, एक बार तुम लॉस बचाना सीख गए,
मैं बताता हूँ, एक चुटकी में तुम्हारा डर निकल जाएगा। और समझ लो जिस दिन तुम्हारा डर निकल गया ना भाई, कुछ नहीं है। ये जो तुम 1 साल से 2 साल से 4 साल से तपस्या कर रहे हो ना, वो सब तपस्या का फल अभी मिलने वाला है, इसी महीने मिलने वाला है। जिस दिन ये लॉस जो बचाने का तरीका सीख गया ना, उस दिन से ये मैनेज करने का जो तरीका सीख गया, मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, मैं बोल ही रहा हूँ तुमको प्रॉफिट करना ही नहीं है 1 वीक में। तुमको बस ये करना है कि तुम जो भी ट्रेड लोगे उसका लॉस को मैनेज करके रखना है। कैसे मैनेज करोगे यही सीख लो। जितने भी जो रियल ट्रेडर है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है, वो क्या जानते हैं? क्या आपके सामने ये चार्ट गया था ना, मेरे सामने भी गया था क्या? मैं खुद इतना थोड़ी पकड़ा हूं। मैं तो इधर ही, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं लिया था, इधर ही निकल गया था कहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लॉस कैसे बचाना है, और इसी के लिए आपको मेहनत करना है। और मैंने तरीका ऑलरेडी बहुत बार बहुत सारी चीजें बता चुकी है। ठीक है, तो आपको खुद ढूंढना है, खुद ढूंढना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। आपको खुद ढूंढना है कि आप कौन सा सिस्टम अप्लाई कर रहे हो, और आप कैसे ट्रेड को लॉस में जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचे कि एसएल हिट नहीं होगा। ठीक है, बार बार एसएल हिट, मैं बोल रहा हूँ कि तुम ब्रोकर दो 1 वीक, ठीक है, लगातार एसएल हिट होने दो, लगातार सारी चीजें चलने दो। बस इतना समझ लो कि तुम कैसे लॉस वाले ट्रेड को मैनेज कर रहे हो। अपने को प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो पहले ये चीजें करो, अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, और फिर अपने आप तुम्हारा डर खत्म हो, आधा से आधा, आधा से आधा, ठीक है ना, पूरा मतलब ऑलमोस्ट 50% 70% तुम्हारा डर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम पता है, तुमको पता रहेगा, अगर मान लो 200 भी क्वांटिटी लोगे या फिर 2000 भी लोगे, तो तुमको पता है कि मैं कैसे बचा लूंगा। अगर ये धीरे धीरे ऊपर गया तो ठीक है, अगर थोड़ा भी नीचे आया या फिर लॉस में जाने लगा, या फिर ये चार्ट ऐसे सीधा नहीं चली, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, बाकी एसएल तो लगा ही के रखूंगा। अब 2000 के एसएल हिसाब से मैं ही कैलकुलेट करके ही रखूंगा। ठीक है, जो चल गया ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए तो हमें डर नहीं है। डर क्या है कि बस ये जो 2000 क्वांटिटी लिया है, इसको मैनेज करना है। किससे? एसएल जाने से, और क्या करने से? जो ट्रेड गलत हो रहा है उसमें ज्यादा ट्रेड लॉस ना लेने से। 10 पॉइंट चलेगा, ठीक है, 10 पॉइंट फिर चलेगा, ठीक है, फिर 10 पॉइंट चलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुमको कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा जहां पे 30 40 पॉइंट ना मिले। ठीक है, मिलेगा। बस ये डर निकालना है। तो ये डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप गलत जगह हाथ मार रहे हो। आप हाथ मार रहे हो कहाँ पे? प्रॉफिट निकालने पे। भाई ज्यादा प्रॉफिट निकाल ले, अरे नहीं भैया, पहले तुम हाथ मारो कि लॉस कैसे बचाना है। समझ में आ गया? तरीका ऑलरेडी मैंने जब से पढ़ा रहा हूँ तब से हजारों तरीके बता रखा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम बता लेना, या फिर तुम लिख लेना कि भाई मैं ऐसे ऐसे एंट्री लेता हूँ, लेकिन मैं लॉस यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं बचा पाता। समझ में आ रहा है? तो उस पॉइंट का मैं सोल्यूशन दूंगा तुमको। ऑलरेडी मैंने सेटअप लिखने बोला है, लेकिन अभी तक लिखे नहीं हो। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक, बाद में हम फिर बात करते हैं आपसे कि क्या हाल है, क्या आगे करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा था एसएल के बारे में। ठीक है, द मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग समझो, अभी मैं बता रहा हूँ जो सबके साथ होता है। क्या हो रहा है? देखो, सबके साथ हो रहा है एसएल हंटिंग वाला। मतलब कहने का मतलब, एसएल हिट होता है पहले, ठीक है, फिर ये ऊपर जाता है। फिर एसएल हिट होता है पहले, फिर ये ऊपर जाता है। कहने का मतलब ट्रेड सही होता है लेकिन एसएल हिट होता है। या फिर मान लो यहाँ पे तुमने बहुत ने कॉल लिया होगा, एक बार एसएल हिट हो गया, एक बार एसएल हिट हो गया, मतलब क्या हुआ? ले भैया, 40 50 पॉइंट फालतू के चले गए। अगला जो ट्रेड चला उसमें हम ले ही नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 3 बार हमारा एसएल हिट हो चुका है। समझ में आ गया? ठीक ना? तो अब बोलो कि अरे भैया, हाँ यही तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन है कि भाई तुम लोग जो एसएल अभी भी गलत लगा रहे हो। मैंने देखा है, मेरे से भी होता है ना, बहुत बार मेरे साथ होता है कि भाई मैंने लगाया और इंटर ले, भाई शॉर्ट लगाना है, छोटा लगाना है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं लगाना है कि हिट हो जाए। अब प्रीमियम, जैसे मान लो प्रीमियम में प्रॉब्लम होती है, मेरे भी होती है, तुमको भी होती है, मुझे पता है। लेकिन समझ लो, जैसे तुमको मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी तुमने एनालिसिस किया, एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे मान लो यहाँ पे तुमने एनालिसिस किया, यहाँ पे एनालिसिस किया कि भाई यहाँ से प्राइस बार बार नीचे आ रही है, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ट्रेड लेगे, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे लिया, इधर लिया, कहीं भी लिया, ठीक है, तो तुम्हारा जो प्रॉपर एसएल होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? इस लाइन के ऊपर। समझ में आ रहा है? इस लाइन के ऊपर। अब इस लाइन पे एसएल है, ठीक है, तो अब प्रीमियम में कितना होना चाहिए ये तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और मतलब कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉपर एसएल कहाँ पे हो रहा है? एकदम यहाँ पे हो रहा है। जो रीजन से तुमने ट्रेड लिया वो रीजन जब तक है तब तक,
समझ में आ रहा है? वैसे अगर मान लो तुमने यहाँ पे कॉल लिया या फिर मान लो तुमने यहाँ पे भी कॉल लिया, तो तुम्हारा एसएल ऑलरेडी यहाँ होना ही चाहिए था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक सही एसएल से आप बहुत सारे एसएल हंटिंग वाले ट्रेड बचा सकते हो। तो सही एसएल की बात समझो। ऐसे जैसे मान लो तुमने एनालिसिस किया, कोई एनालिसिस करते हो ना, अभी तुम बोलो कि भाई कॉल तो गया लेकिन हिट करके गया। ठीक है, मान लो ये तुमने ये इंटर किया, ये इंटर किया, कोई भी इंटर किया, तो एक प्रॉपर एसएल लगाओ। ये 2 बार 10 20 50 देने से अच्छा है कि अगर तुम लॉट ही कम ले लो। ठीक है ना, अगर तुमको ज्यादा ऐसे लग रहा है, जैसे मान लो कि पहला तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने समझा दिया है कि भाई 10 लॉट लेना है, तो तुम क्या करोगे, पहले 2 लॉट ले लो। ठीक है, अब देखो 2 लॉट में थोड़ा आगे पीछे होगा, बाद में चलने लगा तब यहाँ पे 10 ऐड कर दो, आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले जब तक कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कम लॉट लो पहले। अगर 2 लॉट लेना है तो एक ले रहे तो ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन एसएल प्रॉपर लगाओ। ठीक है, अभी प्रीमियम में ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सपायरी के दिन ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कल फ्राइडे है तो नॉर्मल चलेगा, ठीक है, फिर मंडे है तो ऐसे ही चलेगा, तो समझ लो। तो ये कैलकुलेशन तो आपको मैंने बताना सिखा दिया ना, कि उसका चार्ट देखो समझ में आएगा। ओके, प्रीमियम का चार्ट देखो, लेकिन आपको जो है प्रॉपर ऐसे लगाना है। यहाँ मतलब ये जो रीजन है जब तक है तब तक हूं मैं। ठीक है, ये क्या ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ। तुम अभी तो 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, आराम से देखो। इसमें 15 मिनट की बात करें हम, 15 मिनट में बात करें, तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने नीचे गया ही नहीं है। ठीक है, ये भली थोड़ा मोड़ा ये भली नीचे गया है। अगर तुमको डाउट लग रहा है, ठीक है, अगर निकल के फिर से इंटर यहाँ पे लो, अगर पीछे अगर गया है इंटर लो। अगर तुमको जहां पे लग गया तो इंटर प्रॉपर एसएल डालो यहाँ पे। प्रॉपर मतलब ये नीचे ब्रेक होगी तभी आप छोड़ोगे, समझ में आ रहा है ना। तो अगर मान लो जहां पे थोड़ा बड़ा एसएल बन रहा है, तुम्हारा एनालिसिस सही है कि भाई ये ऊपर ही जाएगा, देन कोई बात नहीं। आप पहले कम लॉट लो, 2 लॉट लो। अगर 10 लॉट लेना है तो 5 लॉट लेना है तो पहले 2 लॉट लो। बाद में क्या करोगे, जब ये सही में और ऊपर जाने लगे तब और ऐड कर देना। फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे इंटर कर रहे हो, प्रॉपर एसएल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएल हंटिंग के चक्कर में यही होता है, मेरे साथ भी होता है, इसीलिए मैं सोचा पहले आपको ही बता दूं। प्रॉपर एसएल होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमने कर रहे हैं क्या, अभी देखो भाई यहाँ पे लिया और यहीं पे मार दिया। अरे भैया इतना तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, इतना ऊपर नीचे हुआ, एसएल हिट हुआ, बाद में देखो इतना बड़ा फॉल हो गया। हम सोचे अरे भैया हमने हमसे ना मार्केट की दुश्मनी है, देखो क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है? स्ट्राइक और इंडेक्स में 5 मिनट लगाकर एसएल चेक किया करो। हाँ ठीक है, 5 मिनट लगाओ, 15 मिनट, जितना मिनट लगाना है वो तो मैंने सिखा ही दिया है। तो पहला प्रॉपर एसएल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में आया? तो प्रॉपर एसएल कहीं भी देखो, इधर यहाँ थोड़ा गैप करके लगाओ कि एसएल हिट ना हो। एसएल हिट तभी हो जब आपका एनालिसिस गलत हो। ये एसएल हिट तभी होगा जब ये प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, ना कि ये थोड़ा बिक मारने गया तो एसएल हिट हो गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कम लॉट लो, लेकिन तुम प्रॉपर लगाना सीखो पहले, कि प्रॉपर समझो कि कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले प्रॉपर ऐसे लगाओगे तभी ये गलती मतलब दूर होगी। नहीं तो मैं देख रहा हूँ बार बार ऐसे लीट हो रहा है, बार बार ऐसे लीट हो रहा है, बार बार ऐसे लीट हो रहा है। ठीक है, 15 मिनट हो 5 मिनट हो, जैसे में एनालिसिस करना है एनालिसिस करो, जहां पे चेक करना है चेक करो, चार्ट पे चेक करना है, प्रीमियम चेक करना है, लेकिन एसएल तुम एक प्रॉपर ही लगाओगे। ठीक है, और जो बन रहा है उससे 10 रुपए ऊपर ही लगाओगे कम से कम। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे बोलता कि तुम ये ब्रेकआउट पे छोड़ देना, लेकिन हाथ से तुम छोड़ नहीं पाओगे, फिर लॉस कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो 30 का लग रहा है, तुम 35 लगाओ ना। एक लॉट लो, तुम कम लॉट लो। ठीक है, एक बार ये तुम्हारे साथ चलने लगा फिर ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जब तक तुम इंटर कर रहे हो, जो भी रीजन से इंटर करो, ये रीजन देखो यहाँ पे पुट है, समझ में सबको आ रहा है, हाई मार रहा है, पुट आएगा। तो कहाँ पे ये लॉस होगा, जब ये ब्रेकआउट करेगा। तो क्या ब्रेकआउट किया? नहीं। ये थोड़ा ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो गया? नहीं ना, ब्रेकआउट हो गया नहीं ना। तो ये समझो, एक प्रॉपर एसएल के भी तलाश, ठीक है, एक प्रॉपर एसएल की भी तलाश इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो 2 चीजें पहले आपको अभी इंप्रूव करना है, वो मैं जानता हूँ क्या करना है। ठीक है, पहले मैंने बताया कि लॉस का जो ट्रेड है उसको मैनेज करना सीखना है, कि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो। देखो हर कोई अलग अलग तरीका से मैनेज करेगा। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, तुम अपने तरीके से करोगे, मेरा तरीका तुम सब जानते हो। इतना दिन से मुझे सुनते हो, जानते हो, या फिर मुझे देखते हो, तो तुमको मेरी साइकोलॉजी भी पता ही होगी। इतना भी नहीं है कि मुझे लाइव भी आए हो तो मुझे पता, आप तुमको पता है कि मैं कब क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, कब जल्दी निकलता हूँ, कब लेट से निकलता हूँ। तुमको भी एक कुछ ऐसा चाहिए, ये जो ऐसा कोई माइंडसेट चाहिए, ऐसा कोई तरीका चाहिए तुम्हारा खुद का, जिससे ये लॉस वाले जो ट्रेड है उसको तुम हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो पहला जो काम है ये लॉस वाले ट्रेड हैंडल करना सीखो। और दूसरा जो इंप्रूवमेंट है भाई, स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एसएल जो है एकदम जेन्युइन होना चाहिए, कि जहां लगाओ ये इसके ऊपर नहीं निकल रहा तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे लगाया हूँ, ये यहाँ जाएगा तभी एसएल हिट होने वाला है, वरना नहीं होने वाला है। बात समझ लो। ठीक है, थोड़ा और दूर लगाया कर, एकदम चिपका के इतना भी मत लगा लो।
समझ में आया? दो चीजें किया करो। लाइव वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है और दिया भी है तुम सबको यार, दिया ना वहाँ पे, पोस्ट में दिया हुआ है कि भाई ये यूट्यूब का लिंक है, जाके देख लो, अनलिस्ट में करके रखा है मैंने। ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो दो चीजें समझ लो अभी आज के लिए। ये जो मोटिवेशन और जो भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सिंपल सी चीज है भाई, तुमको ये सब खुद करना पड़ेगा। मैं ज्ञान दे सकता हूँ, कोई भी ऐरा गहरा आके कोई भी ज्ञान दे देता है, ज्ञान दे के कुछ भी करा देते हैं लोग, ठीक है। ये कर दोगे। एक मेरा मेरा ना एक नेटवर्किंग वाला बहुत दिन पहले जब मैं स्टूडेंट था, तो ऐसे ही फेंक के गया, बोला कि पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? अरे आपका आप 10 BMW आएगी। तो मैं बोला अच्छा 10 BMW आएगी? तो हाँ सर 10 BMW आएगी। और 10 BMW में आप थोड़ी हो गए? मैं बोला अरे मैं कहाँ रहूंगा? नहीं आप तो हेलीकॉप्टर से आओगे ना, वो BMW तो आपके नौकरों के लिए होगी। मैं बोला अच्छा इतना अमीरी। तो ये देखो मोटिवेशन देने वाले साले कुछ भी बोल के चले जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? 10 ये करके। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है ना? जो करना है जिंदगी में तुमको खुद से करना है, समझ में आ रहा है? जो करना है तुमको खुद से करना है, तो तुमको अपना मोटिवेशन खुद लाना पड़ेगा। किसी के देख के, अरे अंबानी का पैसा देख के कहाँ हमको मोटिवेशन आ रहा है? आ ही नहीं रहा है। जब तक अपने पास नहीं आएगा, जब तक मैं ना कुछ करूँ, क्या काम कर लूंगा मोटिवेशन से? ठीक है। आप ही समझ में नहीं आ रहा है बस। आपको मोटिवेशन खुद का लाना पड़ेगा, पहली चीज समझ लो। और दूसरी क्या है? आपको एक इम्प्रूवमेंट करना है कि एक प्रॉपर एसएल, ठीक है, एक दिन में नहीं हो रहा, बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, लेकिन आप एक प्रॉपर एसएल लगाया करो, ठीक है। भले अगर ज्यादा लग रहा है, या तो तुमको ज्यादा लग रहा है, या तो तुम ट्रेड मत लो, ट्रेड ले रहे हो तो छोटा लो, लेकिन एसएल प्रॉपर ही लगाओ। समझ में आ रहा है? प्रॉपर एसएल पहला तो ढूंढ लो, मतलब मैंने देख रहा हूँ आपकी जो गलती है, उस हिसाब से एक प्रॉपर एसएल चाहिए, जिससे आपका एसएल हंट हो जाता है। बार बार एकदम यही लगा देते हो, अबे यहाँ क्या लगाना है, थोड़ा ऊपर लगाओ। यहाँ क्या लगा देते हो, थोड़ा नीचे लगाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। एकदम एसएल लगाओ, तो एक प्रॉपर एसएल लगाओ। दूसरा, पहले अभी लॉस का ट्रेड मैनेज करने का सीखो, और मोटिवेशन खुद से आएगा। किसी मुझे देख के कहाँ मोटिवेशन आ रहा है तुमको? एक इतने दिन से देख रहे हो, कहाँ मोटिवेशन आ गया? समझ में आ रहा है ना? तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम सब कर लोगे। लेकिन जो मैं अभी जितने भी अभी साइकोलॉजिकल वाले क्लासेस लिया हूँ, जितने भी ज्ञान वाले क्लासेस लिया हूँ, उन सारी बातों को समझ लोगे कि देखो मैं ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, मुझे जो लगा है, जो मैंने फील किया, जो मैंने किया है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर तुम कर लोगे तो जीत गए, नहीं करोगे तो मेरा क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा। समझ में आ रहा है ना? जो करना है करो, ठीक है। बच्चे तो हो नहीं एलकेजी के, मैं पकड़ पकड़ के समझाऊं कि बउआ ये लिखो A B, ऐसा तो है नहीं। होगा तो होगा, नहीं होगा मत करो, क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है। चलो भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। बाकी पहले तुम इतना तैयारी कर लो, ओके। तैयारी कर लो, क्या क्या जो मैंने बोला वो क्या सुन के बस निकाल मत दिया करो फालतू का। ठीक है, जो मैंने बोला वो तैयारी कर लो, और जो प्रॉब्लम होगा पूछो, क्योंकि इस पे फिर हम आगे क्लास लाएंगे साइकोलॉजिकल वाला। ठीक है, हम फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगी है बहुत ज्यादा भूख, और मैं अनम्यूट करो सर जी, अनम्यूट आज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत जोर से भूख लगी है। अनम्यूट होगा फिर कभी किसी दिन, या फिर कोई बात होगा तो मुझे टेक्स्ट कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए गुड नाइट।